जैसे कि ये पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे और इनको अरेस्ट करके तेलंगाना ले जाया गया, और अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे साथ जुड़े हैं। अब हमने उनको एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, आप मरे साहब को अपने गले से पैसे निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो अपने डॉक्टर अपने आप ना बने। जिसका काम उसी को साजे और करे तो खुद का बाजे। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी करियाने की दुकान खोल रहा है, उसका पैर टूट गया, भगवान ना करे, एक्सीडेंट हो गया, टांग लंगड़ी होगी, अब वो उसको अपने आप ही जोड़ लेगा क्या यूट्यूब में देख के? उसका जवाब है हाँ, जोड़ सकते हैं, यूट्यूब में सिखा ही रहे हैं ऑपरेशन करना। तो सवाल ये है क्या वो जुड़ जाएगी? उसका जवाब है हाँ, जुड़ जाएगी, 100% जुड़ेगी। नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो तो अपना काम कर ही रही है, उसको पकड़ के लगा देगा, पट्टी बांध देगा, लकड़ी बांध देगा, जुड़ जाएगी। अब सवाल यह है कि वो सही जुड़ जाएगी? उसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि उसको वो काम आता ही नहीं। अब वो क्या होगा? वो लाइफ टाइम के लिए लंगड़ा हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे तो हर आदमी ने अपने बाल, आपने अपने बाल 200-250 बार कटवा चुके हो, मैं भी 250-300 बार, क्या पता 500 बार कटवा ली हूं, जन्म से लेके आज तक। अब जब वो बार्बर है, नाई है, उस जिसके पास हम बाल कटवाने अपने जाते हैं, हमारे सामने भी शीशा लगा हुआ है, पीछे भी शीशा लगा हुआ है, हम देख भी रहे हैं, वो हमारे सामने ही काट रहा है। आजकल तो कुछ फोन भी चलाते रहे, पहले तो फोन ही नहीं था, उसी नहीं दिक्कत है। अब सवाल यह है कि वो शीशा तो हमारे घर में भी है, सीजर तो कैंची तो हमारे पास भी है, कंघा भी है, कोम भी है। अब क्या हम अपने बाल घर पे काट सकते हैं? उसका जवाब है हाँ, काट सकते हैं। क्या वो सही कट जाएंगे? उसका जवाब है नहीं, सही नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? जो आदमी वो नाई का काम कर रहा है, जो बाल काट रहा है, वो हजारों बार बाल काट चुका है यार। इसीलिए कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो खुद का बाजे। वो काम तो हो जाएगा लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं होएगा। अब लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना तो क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। रोज बताता हूं, बार बार बताता हूं, हजारों बार बता चुका हूं। यूट्यूब पे हमारा एक चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं 4000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है, हर वीडियो में बता रहा हूं। तो ये जो गुरदासपुर के रहने वाले थे, इनको पकड़ के तेलंगाना क्यों लेके जाया गया? और ये थे भी लोनी, लोन इनका डिफॉल्ट हुआ था, क्राइम में कैसे कंसिडर हो गया? इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया था। हमारे देश में कुछ डीएसए ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। भाई, हर आदमी की एक औकात है कागजों के हिसाब से। भाई, किसी आदमी को 50 लाख रुपए का तक का लोन मिल सकता है, किसी को 50 करोड़ तक का, किसी को 500 करोड़ तक का, किसी को 5 लाख करोड़ तक का। वो डिपेंड करता है उसकी आईटीआर कैसी है, उसकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, और एफआई करेगा, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा, बैंक उसकी फैक्ट्री कारखाने देखेगा, उसका काम देखेगा, उसका जीएसटी नंबर देखेगा, हर चीज देख के तोल के बैंक पैसे देता है। ये डीएसए क्या करते हैं, कुछ ऐसे हैं हमारे देश में। भाई, किसी आदमी की ऑन पेपर उसकी औकात जो है, उसकी आज की डेट में उसको 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। ये उसको 25 जगह अप्लाई कर देंगे उसी पेपरों के ऊपर। अब उस पेपर के ऊपर 2 करोड़ का तो एलिजिबल है, वो मिल सकता है उसको लोन। इन्होंने 25 जगह अप्लाई कर दिया। अब 25 जगह कोई 2 करोड़ के तो कागज उसके हैं ही। हर आदमी, हर बैंक, एनबीएफसी कंपनी उसी तरह से तो पेपर देखता है, और कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। चोर चोर मुसेरे भाई। अब किसी ने उसको 1.5 करोड़ का लोन दे दिया, किसी ने 2 करोड़ का लोन दे दिया, किसी ने रिजेक्ट भी कर दिया। 18 जगह से उसको लोन मिल गया और उसको टोटल 29 करोड़ रुपए का लोन मिल गया। अब क्या हुआ? उसने फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखे थे, उसमें कुछ अपना एडिट करके दे दिया, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट एडिट कर दी, बिजली पानी सीवरेज का बिल एडिट करके दे दिया, या कोई सैलरी स्लिप एडिट करके भी दे देते हैं। ये टेक्निक जो है वो ही बताते हैं डीएसए वाले, लेकिन वो तो अपनी कमीशन देके बाद में निकल जाते हैं। वो तो वर्बली आपको आइडिया दे रहे हैं, साइन आपके करवा रहे हैं, और उसमें से वो बाहर निकल के अपनी कमीशन उन्होंने आपको डिसाइड कर दी। भाई, आपको 29 करोड़ रुपए का लोन दवाया, 50 करोड़ रुपए का लोन दवाया, भाई मैं आपसे 10%, 5% कमीशन लूंगा। वो तो 2.5 करोड़ रुपए लेके अपने निकल गया। अब उसके ऊपर तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि वो तो कहेगा भाई इसने लोन लिया, मैं क्या करूं।
अब एफआईआर दर्ज किसकी होगी, पर्चा किसका दर्ज होगा, उस आदमी को होगा जिसने वो फर्जरी करी, जिसने वो ठगी की, जिसने वो फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए। अब जब पुलिस उसको लेगी तो उसके समन लेके आई थी और वो चवन्नी छाप भी उसके साथ आ गए थे, वो जो बैंक के चवन्नी छाप हैं वो भी उसको उसके एड्रेस पे बताने के लिए, मौके पे बरामद करवाने के लिए, भाई ये आदमी यहां मिलता है, उसका शोरूम था वहां पे। अब उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट जब उसको किया गया, उसको वो समन दिखाया गया, उसमें उसके ऊपर 316 318 4 लग रही है। पुलिस उसको कह रही है कि फोर्जरी की धारा लग रही है, ठगी की धारा लग रही है, और वो उसको लेके चली गई। अब उसको क्या समझ में आ रहा है, उसके पारिवारिक आदमियों को क्या समझ में आ रहा है कि भाई फोर्जरी की जो धारा है, ठगी की धारा है, वो तो 420 है, 420 है, ये 318 कहां से लगी। अरे भाई बीएनएस आने से धारा चेंज होगी है। अब बीएनएस आने से ये थोड़ी है कि फोर्जरी करनी अलाउड होगी, ठगी करनी अलाउड होगी। पहले जो आदमी कोई, पहले तो क्या कानून था, सीआरपीसी और आईपीसी थी हमारे देश में, ब्रिटिश काल का काला कानून था जो चल रहा था 2023 तक। 2023 के बाद ये इंप्लीमेंट तो 24 में हुआ है, बन गया 2023 में है, पास हो गया। अब आईपीसी और सीआरपीसी तो खत्म हो गया, बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जब आईपीसी और सीआरपीसी था, कोई आदमी ठगी करता था, फोर्जरी करता था, उसके ऊपर 420 420 लगती थी। आज की डेट में उसका नंबर चेंज हो गया। बीएनएस आने से ऐसा थोड़ी हो गया कि फोर्जरी अलाउड होगी, ठगी अलाउड होगी। आज की डेट में जो कोई ठगी की धारा है उसका नंबर 318 4 हो गया बीएनएस के अकॉर्डिंग, और जो 316 है, जो 406 थी अमानत में खयानत, उसका नंबर 316 हो गया। तो ये धारा लगी है उसके ऊपर, और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की भी धारा लगी है। पहले लगती थी 419 420 467 468 471 120 भी। अब उनका नया वर्जन आ गया है, बात वही है। अब उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया और तेलंगाना लेगी। अब हमने उनको एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन अभी टाइम लगेगा क्योंकि वो अरेस्ट हो गया। अगर वो पहले हमारे पास आ जाते तो हम एंटीसेप्टरी बेल भी कर लगा सकते थे उनके ऑनरेबल हाई कोर्ट में, वहां से उनको बेल मिलने के पूरे पूरे चांस थे। लेकिन जब सांप चला गया फिर लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं। अब उनको कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में तो जाना ही पड़ेगा, कम से कम 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं, हजारों बार कह चुका हूं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन ना ले। फेक डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपकी ये क्राइम है, ये अपराध है। लेकिन डरे घबराए नहीं, 10,000 में से किसी एक आदमी ने फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन ले रखा है। 9,999 आदमियों ने रियल जेन्युइन अपने डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। जिन्होंने रियल अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया और लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, वो कोई क्राइम नहीं है, कोई क्राइम में कंसिडर नहीं होता, कोई अपराध नहीं है, कोई आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, कोई पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। फेक डॉक्यूमेंट्स देके किया है तो हो जाएगा, नहीं दिया है तो नहीं होगा। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं या टेलीफोनिक एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।